शेर ड्रामे की एपिसोड 26 और 27 हमने देखी और मोस्ट एंटिसिपेटेड एपिसोड कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वो शेर को मलिक शुजात के सामने एंट्री देनी थी और मलिक शुजात को ही पता चलना था कि उसकी बेटी जो है वो अ, शेर का ख्याल रख रही है बजाय उसे जो है वो मारने के। तो द मोस्ट हिलेरियस एस्पेक्ट जो इन्होंने ड्रामा में खींचा कि वो बाप जो कि बेटी पे 1 साल तक उससे नाराज रहा है और अब उसके दुश्मन के बेटे का वो पहले इलाज करी थी और अब जो है वो उसको मारने का उसने कह दिया, लेकिन वो कोई एविडेंस उससे नहीं मांग रहा कि मुझे दिखाओ कि वो मर गया है क्या है। तो मतलब कैसे तुमने उसको अगवा करके रखा हुआ है, तो मतलब वो कुछ भी जो है ऐसा कोई हमें सीक्वेंस नहीं मिला कि जिससे ये थोड़ा सा रियलिस्टिक होता है कि हाँ भाई बाप को बिलीवेबल देने के लिए बनाने के लिए फजर ने क्या किया। तो बहरहाल शेर ज़मान जो है वो उन सबके सामने आके खड़ा हो जाता है एंड उसके बाद जो मलिक शुजात की हैरत थी वो देखने वाली थी। बट अफसोस की बात ये है कि जो साइका है यानी फजर की माँ उसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया इस सब में। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सीन्स जो हैं वो ऑन पॉइंट थे एंड कौन से सीन्स जो है वो एज यूजल लूज स्क्रिप्ट की निशानी है एंड देयर डजंट मेक एनी सेंस। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अच्छा जी, तो जो स्टार्ट ऐसे होता है कि शेर अपनी बहनों को और अपनी माँ को लेके पहुँच जाता है और यहाँ पे जो है वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है मलिक शुजात की। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे बहुत अजीब-सी बात ये लगी कि वो मतलब कमरे में अपनी बीवी के साथ जाके बैठ गए शेर को ज़िंदा देख के, लेकिन कोई वो हमें स्टैंस नहीं दिखाया कि जिसमें वो अपने घर वालों को बता रहे हों कि भई शेर तो बाहर तो शेर खड़ा है, उसके घर वाले भी हैं और वो खुद भी आ गया है, तो मतलब वो तो ज़िंदा है। तो किस तरीके से काका साहब को, शाहताज को कैसे ये बात पता चली? क्योंकि ज़ाहिर है जब उनको ये बात पता चलेगी तो पहला रिएक्शन तो ये बनता है ना कि वो उनको घर में घुसने ही ना दें, जिस तरीके की जिस लेवल की दुश्मनी है उनकी। तो किसी का भी कोई रिएक्शन उसमें हमें नहीं शो किया गया और डायरेक्ट दिखाया कि वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। ख़ैर लंबा सीन खींचा आपने वो ड्राइंग रूम वाला और इतनी ज़्यादा देर तक मतलब थोड़ी-थोड़ी मुझे स्टार प्लस ड्रामे की वाइब्स आती हैं इस ड्रामे को देख के, क्योंकि इतना ज़्यादा एक-एक सीन पे फ़ोकस होता है। वो काका साहब से उसने माफ़ी माँगी शेर ने और वो फ़ाइल जिसके ऊपर इतने अरसे से झगड़ा चल रहा है, वो वापस करी उनके सामने ला के रखी कि ये जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और आप ये फ़ाइल रखें। जो काका साहब को देख के लग रहा है कि वो जो है काफ़ी सोच-विचार में हैं और उनको पूरे ड्रामे में सेकंड एपिसोड में भी जो है वो सोचों में ही दिखाया गया है। तो शायद ही इज़ थिंकिंग समथिंग एल्स और ही इज़ थिंकिंग ऑफ रिकंसिलिएशन, देखने तो पता चलेगा। लेकिन जी हुआ यही कि वही एज़ यूजुअल शाहताज जब ज़रा-सा देखती है कि मामला ठंडा हो सकता है, पड़ सकता है, तो वो फ़ौरन अपनी रोना-गाना शुरू कर देती है, अपनी पुरानी ज़िंदगी लेके आ जाती है और माहौल ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सो वजाहत जो कि समरा के हस्बैंड हैं, ही इज़ वन ऑफ द वाइसेस्ट पर्सन इन द फैमिली, द ओनली वाइज़ पर्सन। हालाँकि वो भी इतना ज़्यादा जो है वो बोल नहीं पाते और रोक तो नहीं पाते चीज़ों को होने से। वो हालाँकि वो घर का छोटा भाई है, मगर इसके बावजूद जो है वो उसको दिखाया है दैट ही हैज़ सम ब्रेन्स और उस अपनी अकल यूज़ करता है और अब चीज़ों में बोल देता है। अच्छा, बहरहाल उस वक़्त जो है वो कोई भी माफ़ी तो उनकी कबूल नहीं कर रहा, लेकिन जब उसकी शेर की माँ जब वो रिश्ते की बात करती है तो फिर शाहताज की शक्ल देखने वाली होती है। उसकी वो जो एक जेलसी है ना कि रईस ज़मान ने उससे शादी नहीं करी थी और उसके चक्कर में उसने सारी ज़िंदगी शादी नहीं करी, तो वो उसके चेहरे से पे आ जाती है और फिर वो जो है वो आग भड़काने के लिए पहुँच जाती है मलिक शुजात के पास। नाउ मलिक शुजात इज़ द मोस्ट एनोयिंग एंड आई थिंक ही इज़ द वर्स्ट पर्सनैलिटी इवन देन बदर ज़मान। इतना ज़्यादा ईविल क्योंकि बदर ज़मान कम से कम किसी का ना हो सका, अपने बेटों का तो हुआ। मलिक शुजात तो अपनी बेटी का भी नहीं हो सका और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि उसकी माँ कहती है कि उसकी एक तकलीफ पे पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो एक ऐसा बाप रह चुका है तो वो इतना ज़्यादा संगदिल। लेकिन खैर यही शायद इस ड्रामे का मकसद है, दिखाना कि जो ये दुश्मनियाँ होती हैं खानदानी और ये सब, इनमें ईगो पे बात इतनी आ जाती है कि आप अपने अपनी सगी औलाद का भी नहीं सोचते। जो भी फजर ने किया दैट वाज़ रॉन्ग ऑल्सो। अच्छा, मुझे तो आज तक इस ड्रामे में फजर की भी समझ में नहीं आएगी। जब वो फहद के साथ भागी थी तो उस वक़्त भी ये दिखाया था कि उसने एक दफ़ा भी जो है वो जब उसकी शादी हो रही थी तो उसने एक दफ़ा भी ज़िक्र नहीं किया अपने फ़ादर से कि मुझे जो है वो फ़हद पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो है वो उसको मना करें फिर वो कोई ऐसा स्टेप ले। या तो वो इतनी स्कैर्ड दिखाई है कि इतनी खतरनाक दुश्मनी को देखने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो ये बात शेयर करे। फजर का जो कैरेक्टर है ना उसमें थोड़ा-सा जैसे लोगों को भी यही शिकायत है
कि दिखाया ये जा रहा है कि अब उसको अपने बाप की मोहब्बत की बहुत परवाह हो गई है। इवन शेर के आगे उसको अपने बाप की मोहब्बत की बहुत परवाह हो गई है, जबकि यही जब फहद जैसा इविल इंसान था तो उसके साथ वो भागने को तैयार थी, तब उसे बाप की मोहब्बत और इज्जत की परवाह नहीं थी। मेरे ख्याल से हम इसको जो है वो इस तरह देख सकते हैं कि जब तक इंसान एक ऐसा स्टेप नहीं उठा लेता और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख लेता, तब तक उसको एहसास नहीं होता कि ये चीज़ उसके लिए कितनी कीमती है। जब तक फजर के पास बाप और माँ का प्यार था, उनकी इज्जत थी, तो वो ये सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा और मैं ये स्टेप उठा भी लूंगी, तभी भी जो है वो मैं रह सकूंगी, मुझे मेरा प्यार तो मिल जाएगा। लेकिन जब उसने ये किया और उसके बाद उसने अपने बाप की नफरत देखी, पूरे साल तक सफर कर रही है उस चीज के साथ, और तो उसको जब ये चीज़ उसके हाथ से गई है ना, तो उसको एहसास हो रहा है कि उसने क्या खो दिया है। और इस चीज़ के बगैर तो वो नहीं रह सकती। वो अपने बाप की ये नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उसको कभी रिस्पेक्ट ना दें। उनकी नज़र से वो गिर गई है, उनकी आँखों में जीते जी मर गई है। वो उनके लिए ज़हर भी खा चुकी है। अच्छा, मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही ड्रामे में ये कोई पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहा, जब मलिक शुजात जो है वो बार-बार अपनी बेटी के बारे में गलत बातें करता है। उसने मुझे ये धोखा दिया, उसने मुझे वो किया। और बार-बार सब लोग जो है वो दूसरी इधर-उधर की बातों को कि फजर ने आपको इसलिए नहीं बताया कि वो शेर का इलाज करे क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है और आपका प्यार हासिल करके वो पागल हो गई। भाई कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो बेटी तो आपके लिए ज़हर तक खा चुकी है, इससे ज़्यादा प्यार की और वो क्या एग्ज़ाम्पल देगी कि उसके लिए लाइफ़ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था और उसने अपने बाप के हाथ से दिया हुआ ज़हर भी खा लिया, वो तो वो बच गई। मतलब उसके बाद ये होता है कि मलिक शुजात जो है वो अपनी फ़ॉल्स ईगो लेके जो है वो निकलते हैं और फजर को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं सबके सामने। पहले तो वो बहुत ही गलत-गलत बातें करते हैं कि तुम्हें जो है वो इसको तुमने मेरे पे फ़ोकियत दी और तुम्हें इसकी ज़्यादा फ़िक्र है। वो माफ़ी माँगता है शेर मज़ीद, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा। और फिर मलिक सिद्धार्थ को अचानक से गुस्सा आता है और भई वो बाहर निकाल देते हैं। और वो सीन जिसके बिहाइंड द सीन्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ब्लूपर्स मिल रहे हैं कि वो सीन जो है किस तरीके से शूट हुआ है और सब हँस रहे हैं पीछे से। बहरहाल वो जब उसको ऐसे धक्का दे के घर से निकाल के और गाड़ी में बिठा देते हैं भाई शेर की, मतलब उनसे तो पूछ लें। तो बहरहाल वो गाड़ी में बिठा देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आज से हमारे लिए मर गई है, अब उसकी कुल पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। और फजर सारा खान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। एक ऐसी लड़की जो कि अपने बाप की मोहब्बत और शफ़क़त के लिए तरसी हुई थी और उसके बाप ने उसको उसकी मोहब्बत और प्रोफ़ेशन हर चीज़ और अपनी मोहब्बत के दरमियान फँसा दिया। एंड आई थिंक सो फजर को तो कोई मोहब्बत नहीं हुई थी शेर से, वो तो अपने प्रोफ़ेशन के तहत उसका इलाज करी थी और प्रोफ़ेशन से भी ज़्यादा एक पर्सनल झुकाव उसका जो था वो सिर्फ़ इस वज़ह से था क्योंकि शेर ने उसकी इज़्ज़त बचाई थी, उसको घर वापस लाके छोड़ा था, उसको अपने घर वालों की गंदगी से बचाया था। एंड उसको बार-बार बचाया, एक बार नहीं कई बार बचाया। सो दैट्स व्हाई फजर ने जो कहा था कि मैं आपका एहसान ज़रूर लौटाऊँगी, फ़र्ज़ समझ के। सो दैट्स व्हाई शी गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू शेर और उसने जब शेर को उसकी ज़रूरत थी तो उसने उसको ठीक किया। मलिक शुजात के अगर कैरेक्टर को हम थोड़ा-सा क्लोज़ली एनालाइज़ करें तो वो वही करता है जो शाहताज उसे कहती है। ही इज़ द वन जो कि उसके कहने पे चलता है पूरे घर में सबसे ज़्यादा। इवन काका साहब भी जो हैं, वो शाहताज के लिए स्टैंड लेते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं फुल, जिसकी बेस पे वो बोलती रहती है। लेकिन वो चलते अपनी मर्ज़ी पे ही हैं, करते वो अपनी ही हैं। खैर अब वो सब लेके जो है वो उसको चले जाते हैं और शाहताज फिर से अपना रोना-धोना शुरू कर देती है। हालाँकि सायका को उसकी बेटी गई है, उसको कितनी तकलीफ़ पहुँची है और इस बाप-बेटी की जो जंग है, इसमें उनका कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। एंड शाहताज अभी भी जो है वो अपना गेम खेल रही है कि मेरी तो जवानी ज़ाया हो गई होगी, अपना बदला नहीं छोड़ रही वो। और कह रही है कि काका साहब की सारी माल-मता की जो है वो मैं हकदार हूँ। तो मतलब अपनी जवानी मेरे ख़्याल से इसीलिए छोड़ी है कि उसकी जो है वो जो सारा उनका माल है, वो उसको मिल जाए। और उसको वो इतना एहसान बना के जताती है सारी ज़िंदगी, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से। और मलिक शुजात पे वही था क्या कहें कि वो उसके सर पे हाथ रख रहे हैं कि तुमने बड़ा सफ़र किया है और सायका को बोल रहे हैं कि तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। हालाँकि वो जो औरत आपकी सारी ज़िंदगी आँखें बंद करके, मुँह बंद करके, आपकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाती रही, बेटी को ज़हर तक दे दिया आपने। फिर भी जो है वो आप ये बात कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो उसको लेके चलते हैं, वो अपने घर पे लेके चलते हैं फजर को, शेर के घर वाले। एंड द सीन जहाँ पे शेर की बहनों का सीन है, अच्छा वो बड़ा कमेंडेबल सीन है क्योंकि वो जिस तरह आपस में बातें कर रही होती हैं। आई डोंट नो व्हाई शेर की जो अपनी बहन है सगी, वो इतनी डम क्यों है? ना उसको ये पता चलता है कि उसे कोई हरास कर रहा है तो उसे अपने लिए स्टैंड लेना है। अजीब बच्ची दिखा रहे हैं उसको, हालाँकि वो उसकी शादी करने का सोच रहे हैं। कौन-सा बचपना है ये कि ना उसको कोई डायलॉग्स उसके पास, ना उसके अंदर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है। शेर की जो बड़ी अम्मी की बेटियाँ हैं, जो उसकी वो वाली बहनें हैं,
दे वर रियली लाइक शेर, और उन्हीं को ज्यादा जो मार्जिन मिल रहा है। तो जी ये है कि शेर की बहनें दिखा रहे हैं कि अब हमारे शौहर देखना क्या करेंगे, और वो उनकी नॉर्मल नेचुरल बातें दिखाई हैं कि भाई शेर अगर रिश्ता मांगने जा रहा था तो हमें एटलीस्ट बताना चाहिए था। खैर उनका पॉइंट भी गलत नहीं था। एंड फिर जब वो बातें जिस तरीके से कर रही होती हैं, एक आध डायलॉग शेर की बहन को भी दे देते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो नजर आती ना। वो सौतेली लग रही थी, और खैर तो वो जिस तरीके से बातें कर रही थी दैट सीन वाज कमेंडेबल। और ये किस तरीके से अपने भाई के साथ है और उनको पता है अपने शौहरों की हकीकत का, तो वो कोई वो वाली चीज नहीं कर रही है कि नहीं ये मेरा शौहर है, मेरे भाई ने ऐसा कैसे किया, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। ये अच्छी बात है, वो अपने भाई के साथ खड़ी है, और क्योंकि उनको पता है कि वो हक पर है। अच्छा, वापस आने के बाद जो है वो दिखाते हैं कि नईमा जो कि बड़ी बेगम है एंड अतीका ऑडो, उनको जब पता चलता है, सो उनका बड़ा कैजुअल ये रिएक्शन दिखाया है कि जब शादी की तैयारियां हो रही हैं तो वो कैजुअली बात कर रही है कि भाई मुझे बताता, और शेर ने मुझे आके मनाया है तो मैं मानी हूँ। मतलब पता नहीं उनके अंदर एक कौन सी चीज आ गई है कि मुझे मनाए शेर, मुझे बच्ची बन रही है वो उसके आगे। लेकिन बहरहाल चलो, एक अच्छा माँ बेटे का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। बट आई डोंट नो समथिंग स्पेशिया, तो मेरी जो है वो ओवर एनालाइज करने की आदत हो गई है कैरेक्टर्स को। लेकिन आप खुद बताइए, ड्रामे को अगर कोई क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, शुरू से फॉलो कर रहा है, तो उसको ये पता होगा कि वो हमेशा से जो है वो शेर से नाला रही हैं, यानी उससे जो है वो नाराज ही रहती थी, क्योंकि उनको ये जेलसी होती थी कि जो दूसरी बीवी से शादी करी रही जमान ने, पहले तो दूसरी शादी करी और फिर जिससे करी उसका जो वो बेटा भी हो गया। तो क्योंकि इन लोगों का ये मैटर करता है, ये वो वाली फैमिलीज एंड जायदाद और ये वाली के, उनको ये मैटर करता है कि भाई बेटा होगा तो ज्यादा जो है वो उसको माल मिलेगा, ज्यादा हिस्सा मिलेगा जायदाद में। सो दैट्स वाई उसकी माँ जो है वो भी उस घर में ज्यादा फ्लोरिश करेगी। तो उनको शुरू से मसला रहता था कि आप मेरी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमेशा से उन्होंने अपनी बेटी को शेर से अलग रखा, और अब अचानक से वो उसकी माँ बन गई है, अचानक से जो वो बेटियां बहनें बन गई हैं। या तो उसको शेर की पावर का अंदाजा हो गया जब वो वापस आया है, और अब जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो रही है, या फिर उनको ये पता है कि बदर जमान जब वो क्या करता फिर रहा है, तो कहीं मैं भी जब बदर जमान का हिसाब होगा और तो मैं भी उसमें ना फंस जाऊं, तो वो इसलिए ये गेम खेल रही है कि शेर के सामने इतनी सॉफ्ट बनने की कोशिश कर रही है। और तहमीना का जो है वो मुझे थोड़ा-सा एननोइंग लगता है कि माना कि चलो पीसफुल में माहौल मेंटेन करके रखें घर में, लेकिन जितना ज़्यादा वो बदर ज़मान से वो रहती हैं, कॉन्शियस रहती हैं, इतना उन्हें थोड़ा-सा नईमा से भी रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही उनके आगे वो हो जाती हैं कि वो कुछ भी उनको बोलती चली जाती है, एंड शी नेवर टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। एनीवेज़, द मोस्ट रिडिकुलस पार्ट ऑफ दीज़ 2 एपिसोड्स, कि फजर और शेर की शादी। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि फजर जो है वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, एंड उसको ड्रिप लग रही है, वो होश में नहीं है, एंड शी इज ट्रॉमेटाइज्ड। उसके बाप ने उसको हाथ से पकड़ के घर पे निकाला और किसी अजनबी की गाड़ी में बिठा दिया। इससे बड़ी इंसल्ट और कोई नहीं हो सकती बेटी के लिए किसी बाप की तरफ से। जो है वो उसको पहले होश में तो आने दो, उसको इस ट्रॉमा को प्रोसेस तो करने दो, उसको समझने तो दो कि उसके साथ हुआ क्या है। आपने जो है वो लिटरली शादी की बातें शुरू कर दी। पहले जब वो शेर गाड़ी में कहता है कि फजर तुम्हें जितना चाहे तुम हमारे घर में रह सकती हो, पहले आपने उसको कंफर्टेबल किया कि तुम जो बगैर किसी शादी निकाह किसी भी प्रेशर के बगैर हमारे घर में रह सकती हो। और अब घर पहुंचने के बाद वो तहमीना कह रही है कि हमें शादी की तैयारी कर देनी चाहिए, हम बता देते हैं। भाई उस लड़की को पहले होश में तो आने दो, उससे तो बात कर लो, उसका तो कंसेंट ले लो। माना कि शेर जो है वो उससे पूछ के आया था कि मैं रिश्ता लेने आ रहा हूँ, बट रिश्ता लेने आ रहे हो आप बारात लेके नहीं आ रहे थे। बारात लेके आने का मतलब ये होता है कि शादी तो हो ही नहीं थी। आप तो फिर रिश्ता लेके आ रहे थे, और उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, इवन उसको ही घर से निकाल दिया। सो दैट इज रियली ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अ गर्ल कि जिस बात पे मुझे घर से निकाला गया है, यानी मेरा बाप जो वो मुझ पे इवेंचुअली इल्जाम लगा रहा है कि बजाय मैं ट्रीटमेंट तो कर रही थी लेकिन मैं साथ साथ ही चक्कर भी चला रही थी, और आप उसको उस ट्रॉमा से निकलने से पहले ही कह रहे हो कि हाँ भाई जिस बेस से तुम्हें घर से निकाला गया है वही उनको प्रूफ करके दिखा देता है। चलो इस सिचुएशन में निकाह एक अच्छी चीज है कि ताकि वो भी रिलैक्स होके रह सके, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल सॉल्यूशन। आप उसको इज्जत से भी रख सकते हो, आपके घर में सब औरतें हैं, आपकी बहनें हैं, वो टेक केयर करें। जरूरी है कि शेर या कोई और जब उसके आसपास घूमे। अच्छा, ड्रामे में जब फजर को होश आता है तो दिखा रहे हैं कि वो ये सेम बातें कर रही है जो कि हमें समझ आ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर तहमीना और शेर इतने ज्यादा वो क्यों हो गए? और मुझे शेर की भी जो है वो जितनी ज्यादा पर्सनैलिटी दिखा रहे हो कि भाई वो इतना शानदार इंसान है, वो इतना जो है वो औरत को स्पेस देने वाला इंसान है और कितनी रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है, तो वो इस मामले में क्यों नहीं स्पेस दे रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा और इतने आराम से कह रहा है कि क्या हल है इसका और हमें निकाह कर लेना चाहिए।
मतलब इतनी ही क्या जल्दी लगी हुई है। यही अगर वो अपने लिए सोचे कि उसकी माँ ना हो, उसका बाप ना हो, अपनी फैमिली को वो कितना लेके चल रहा है, और अभी वो फजर की सिचुएशन नहीं समझ रहा। चलो भैया आप माफी मांग रहे थे, सब ठीक है, लेकिन दिस इज वेरी रेडिकुलस सिचुएशन तो तहमीना ने बना दी। और फिर उसके बाद कार्ड्स बट रहे हैं, लोगों को कॉल्स हो गई हैं, ड्रेस बनाए जा रहे हैं, ज्वेलरी बनाई जा रही है। इससे ये शो हो रहा है कि आप लोग बेशक उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन आप लोग कितना ज्यादा असर्टिव हो रहे हो। आप भी एक्चुअली वही कर रहे हो कि आपने जिस तरह उस बच्ची की घर में नहीं सुनी गई उसके, आप भी तो वही चीज कर रहे हो। उससे पूछ तो लो, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है, वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है। आपने सब शादी का फैसला भी कर लिया, और चलो कर लिया, तो ये सोच के बैठ जाओ कि भाई अब शादी इसका हल है, और फजर को होश में आ जाए तो उससे बात करके फिर हम सबको बता देते हैं। लेकिन आपने जो है वो फौरन ही फौरन सारी चीजें कर ली, कि अपनी ही तरफ से सोच लिया कि हम ये तो उसको तो इज्जत दे रहे हैं, इसको तो जलील करके निकाला गया है, एक तो हम इज्जत दे, तो ये आपने एहसान वाली सिचुएशन में उसको लिया है कि हमने आप पे एहसान किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ओवर हो गया था। मुझे ये तहमीना और शेर का ये मूव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कि में फजर को होश आता है, तो वो वाक़ई में जो वो कहती है कि किसकी शादी, क्या बातें हो रही हैं, वो नज़र आ रहा है कि वो कितनी ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़र रही है। एंड देन उसके सामने कपड़े, ज्वेलरी ला के रख देते हैं। इसको बहुत ही फ़नी लग रहा था सब कुछ। और फिर उसकी माँ कहती है तहमीना कि बेटा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, हमने सबको बता दिया। अरे तो किसने कहा था आपको रिश्तेदारों को बताने के लिए? वो शादी के लिए थोड़ी हाँ कर रही है। और बाकी जो लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि उसने खुद ही जब वो शादी के लिए हाँ की थी तो उसमें बुराई क्या है? अरे बुराई है, शादी रिश्ता आना एंड रिश्ता एक्सेप्ट होना इज़ वन थिंग, और शादी हो जाना इज़ अनदर थिंग। ये तो बहुत अलग चीज़ है। शादी का मतलब है कि आप एक रिश्ते में बाउंड हो रहे हो, और आप सिचुएशन तो देखो क्या चल रही है। तो उसका पूरा-पूरा राइट है इस चीज़ के ऊपर बोलना। और जब उसने शेर से हाँ की थी रिश्ते के लिए, तो उसने अपनी एक इंटेंशन शेयर की थी कि हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ और तुम रिश्ता ला सकते हो। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा। तो शेर तो खुद ही विलिंग था कि मैं सब कुछ कर लूँगा। तो एक तो आप कर नहीं सके, आपने देख लिया कि आप नहीं मना सके। देखा जाए तो आपने थोड़ा-सा तो प्रेशराइज़ किया था उसको। आप उसको टाइम भी दे सकते थे कि भई तुम अपना टाइम ले लो सोचने के लिए। नहीं, आप फ़ोन पे हाँ या ना, हाँ या ना, उसके पीछे सर पे सवार हो गए। तो शी विल डेफिनिटली थिंक कि अगर मैंने इसको ना कर दी और वाक़ई में मैं इसको पसंद करती हूँ, सो क्या होगा? तो या फिर जब वो फजर को भी मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए था। और अगर उसके लिए बाप की मोहब्बत इतनी इम्पोर्टेंट थी, तो वो साफ कह देती कि शेर मैं तुमसे मोहब्बत भले करूँ, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा प्रपोज़ल नहीं चाहिए। सो तुम इतनी जल्दी मत मचाओ कि अभी तुम ठीक हुए हो और अब तुम मेरा रिश्ता लेके आ रहे हो। सो फजर को भी वहाँ पे जब स्टैंड लेना चाहिए था। ये सब करना कि मेरे लिए बाप की चीज़ मोहब्बत और ये सब इतनी इम्पोर्टेंट है, और फिर आपने उसको रिश्ता लेने के लिए भी बोल दिया। तो इसका तो फिर नतीजा निकलना था ना खतरनाक। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि फजर का रिएक्शन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा था जब वो घबरा रही थी, ज़मीन पे बैठ गई थी और उसका बाप आया, वो जिस तरह खौफ के एक्सप्रेशंस को डिपिक्ट कर रही है, सो दैट वाज़ अ पावरफुल परफॉर्मेंस बाय सारा खान। शेर की बहनों ने जब अपने हस्बैंड्स को बड़ा अच्छा जो है वो लाइन से लगा के रखा, वो बड़ा फनी सीन था। वो जो नौकरानी उनके पीछे खड़े होके बोल रही है कि ये छोटे रईस छोड़ देना, मैं सँभाल लूँगी। अरे तुम कैसे सँभाल लोगी? तुम तो खुद उनके पैसे पे नज़र रखती हो, अपनी बेगम साहिबा की अंगूठियाँ चुराती हो। अगर ये पैसा ही उनके हाथ से निकल जाएगा तो तुम क्या सँभाल लोगी? तो वो जिस तरह कहती है वो बड़ा फ़नी था बहरहाल। लेकिन जो उसकी बहन जब उसको सही लाइन पे रखती है, और अपने हस्बैंड को जिस तरह उन्होंने लाइन पे रखा है ना, कि इवन फ़हद की भी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और सही बोला उन्होंने कि ठीक है तुम जाओ, इतने चौड़े बन रहे हो तो अपना घर ले लो ना। अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि हमने ससुराल नहीं देखा तो जाके ले लो घर अपना। बनाओ ना। और फिर वो जिस तरह बोलती है ना, बड़ा अच्छा जुमला था कि हमें जो है ना छोटा-मोटा घर नहीं चाहिए, हमें कोठी में रहने की आदत है, ज़रा इस बात का ख़्याल करना। तो बहरहाल वो अच्छा सीन था कि वो किस तरह अपने शौहरों के आगे स्टैंड कर रही हैं, और अगर उनके पास पावर, अथॉरिटी और पैसा है तो वो उसको दिखा रही हैं, बिल्कुल पागल नहीं हो रही। लेकिन फ़हद की जो वाइफ़ बनी है लड़की, उसपे मुझे थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन है कि वो पहले बिल्कुल पागल हुए जा रही थी। पहले उसे किसी की बातें समझ नहीं आ रही थी, ना शेर की, ना किसी और की। हालाँकि फ़हद जैसा इंसान जो एक लड़की को मोहब्बत के झांसे में फँसा के दूसरे घर से उठा के ले आए सिर्फ़ ज़लील करने के लिए, तो उस इंसान की क्रेडिबिलिटी पे क्या सवाल करना, इससे ज़्यादा घटिया और क्या हरकत होगी। लेकिन आप उस इंसान के लिए मर रहे थे, और अब शादी के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि आप जो है वो आपको पता चल गया कि यार ये अच्छा इंसान नहीं है, सो आप स्टैंड ले रहे हो। मलिक शुजात यानी नबील जो प्ले कर रहे हैं रोल, सो मुझे जो है वो उनकी एक्टिंग से स्टिल मसला है। मैनी पीपल आर लाइकिंग हिज एक्टिंग, बट मुझे जो है वो उनकी एक्टिंग में वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही है कि थोड़ा-सा जो है वो एक जो टेंशन है वो फ़ील हो। थोड़ा-सा मुझे मज़ाहिया सा लग रहा होता है कि जब उनको गुस्सा आ रहा होता है और जिस तरह वो बोल रहे होते हैं ना, तो मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो लग रहा होता है, ऑफ-ऑफ सा लगता है।
समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इस सब में जो समरा है वो साइको को बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसे पता है कि एक तरफ वो खुश भी है कि उसका भाई का बेटा जो है वो ठीक हो गया, लेकिन फजर ने इस चक्कर में बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दे दी है। एंड वो सीन बहुत अच्छा था कि जब वजाहत अपने भाई शुजात के पास आता है और वो देखता है कि उसकी अपनी बेटी की सारी चीजें जला रहा है। तो जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी ना वो बड़ी जबरदस्त थी कि जब वजाहत कहता है कि आपकी बच्ची है और आपसे डर गई, आपका प्यार उसको 1 साल बाद मिला, तो वो इस वजह से आपको नहीं बता पा रही थी कि वो शेर का इलाज कर रही है, उसे मार नहीं रही है। एंड वो उसको इसलिए नहीं मार पाई कि वो उसका प्रोफ़ेशन है, आप उसे कैसे कह सकते हैं? तो मलिक शुजात कहता है कि मुझे साफ मना कर देती लेकिन धोखा ना देती। सो वो बिल्कुल सही बात समझाते हैं कि भई वो आप उसको जब आपका प्यार मिला, तो वो उसी वजह से जब वो इतने अरसे बाद जब मिला तो वो नहीं बता सकी आपको सच। तो वो कहता है कि बीवी की ज़बान बोल रहे हो, तो वो कहता है कि और आप ताज बीबी की ज़बान बोल रहे हैं। तो वो बिल्कुल सही कहता है कि आप बीवी की ज़बान बोले तो मसला, और तुम जो बहन की ज़बान बोल रहे हो, जो वो तुम्हारे अंदर फ़ीड करती है सिस्टम में, तुम वही करने लग जाते हो। अपनी बेटी को भी तुमने क्या हशर कर दिया उसका। सो वो बहुत अच्छा सीन था। और जिस तरह वो कहता है कि भई ये दुश्मनी कैसे ख़त्म होगी, किस तरह होगी, तो मलिक शुजात इज़ वर्स देन बदर ज़मान आई थिंक। क्योंकि वो अपने ख़ानदान को तोड़ने के लिए तैयार है, इस दुश्मनी के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि काका साहब बड़ा सोच-विचार करने के बाद जो है वो अपने पोते के नाम कर रहे हैं, और इससे जो है वो शाहताज बड़ा एनॉय हो रही है कि ये क्या हो रहा है? तो यानी इतना सब कुछ मैंने भाइयों के खिलाफ ज़हर भरा, इसके बावजूद जो है वो पोता बाज़ी ले गया। तो वो कहते हैं कि मुझे तो अपने वारिस के नाम करना है। सो काका साहब ने भी जो है ना वो शाहताज का दिखाएँगे, और इस तरह जो वो उसके हाथ-पैर फूलेंगे। एंड द नेक्स्ट एपिसोड द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन, जब फजर जो है वो कह रही है शेर से कि काश तुम फहद होते और मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने जो है ना वो सुरखरू हो पाती। कुछ इस तरीके का जो उसने बोला है, जो उसका मतलब है, वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। यानी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसके लिए अपने बाप की मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर शेर की जगह जस्ट सिचुएशन ये होती कि शेर की जगह फहद होता तो वो वाक़ई में उसे मार देती, क्योंकि वो घटिया इंसान था और वो डिज़र्व करता था मरना। तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, इसको रोमांटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए शेर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फादर से, नहीं। उसके लिए उसकी अच्छाई जो उसके दिल की है, जो उसे ज़मीर है उसका, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ज़मीर ने कहा कि जिस इंसान ने तुम्हें बचाया, तुम्हारी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करी, तुम उसी को मार दोगी। तो यहाँ उसने अपने बाप की मोहब्बत की कुर्बानी दी और शेर को बचा लिया। बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन था, और उसपे शेर का ये जुमला कि पछता रही हो मुझे बचा के। तो शेर को जो है वो थोड़ा-सा इनसेंसिटिव हो रहा है अभी, उसको जो है वो खुद सेंसिटिव होने की अभी ज़रूरत है मामले को समझने की, और उसको फ़जर की सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ अपने घर में तो वो पावर की पोज़ीशन में है ना, उसको तो कोई नहीं निकाल सकता, उससे कोई चाहे कितनी नफ़रत करे। लेकिन वहाँ जो है वो बाप सब कुछ करता फिर रहा है, तो फ़जर के लिए उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए बातों को। एंड वो सीन अच्छा था जब फ़जर को होश आता है और वो अपने बाप के लिए कहती है कि एक लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है। तो वाक़ई में उसको ये बात जो वो पहले एहसास नहीं हुआ, जब वो फ़हद के साथ भागी थी, लेकिन जब उसके बाप की नाराज़गी उसने देखी ना तो उसे पता चला कि बाप की मोहब्बत होती क्या चीज़ है और मैंने क्या खोया है। अब वो दोबारा नहीं खोना चाहती, ऑल्दो वो शेर से मोहब्बत करती है। तो जब शेर कहता है कि इस सब में मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो जिस तरह उसे बताती है कि मैंने किस तरह तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें हॉस्पिटल से निकाला, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कहाँ खड़े हो। तो मतलब वो एक लड़की होते हुए इतना बोल्ड स्टेप उसके लिए ले रही है, और उसका बाप जो है वो उसको धमकी दे चुका है कि तुम्हें मेरा प्यार और वो कभी हासिल नहीं होगा, अगर तुमने मुझे अब धोखा दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके बावजूद वो दुश्मन के बेटे को बचा रही है, उसका एहसान वापस कर रही है, और फिर भी तुम ऐसे इनसेंसिटिव क्वेश्चंस कर रहे हो। सो यहाँ जो है वो शेर अपनी पावर लूज़ कर रहा है। मुझे जो है वो ये बिल्कुल उसके कैरेक्टर से उम्मीद नहीं थी इस तरीके की बातें करना। अगर प्यार में आगे इंसान ऐसी पागलों वाली बातें कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड। आप प्यार का मतलब ये है कि आप उसको उसकी स्पेस दो, उसकी सिचुएशन समझो। सो दैट्स ऑल अबाउट शेयर्स रिसेंट एपिसोड्स। आपने भी अगर देखी हैं तो आप भी कमेंट्स में शेयर करें अपनी थॉट्स, एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।